आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे मिसेल बनाने की विधि, यानी मिसेल कैसे बनता है, मिसेल का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को बताया गया है, मिसेल जो होता है यह एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर यह मिसेल की क्रिया होती है। मिसेल जिसे सहचारी कोलाइड कहते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड कहते हैं, इसके बारे में आपको बताया गया होगा। जिस निश्चित ताप से अधिक ताप पर मिसेल बनता है वह ताप को क्राफ्ट ताप कहते हैं, ये भी आपको बताया गया होगा। एक निश्चित सांद्रता से अधिक सांद्रता पर मिसेल बनता है, समझिएगा इस बात को। एक निश्चित सांद्रता से अधिक सांद्रता पर मिसेल बनता है और वह जो सांद्रता होगी मिसेल सांद्रता कहलाता है, जिसे CMC कहते हैं, क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहलाता है, जिसे क्राफ्ट मिसेल सांद्रता कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं मिसेल कैसे निर्माण होता है, इसके बारे में। मिसेल का उदाहरण में लेते हैं दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला एक संश्लेषित साबुन, जिसे अपमार्जक सौंफ भी कहते हैं, जिसका समान सूत्र RCOONA होता है, जो उच्च अनुभार वाले मोनो सोडियम या पोटेशियम के कार्बोक्सिलेट लवण होंगे, उन्हीं को हम लोग साबुन कहते हैं। उच्च अनुभार वाले हाइड्रोकार्बन मोनो कार्बोक्सिलिक होगा, वो भी सोडियम या पोटेशियम का लवण होना चाहिए। R का मान हमेशा 15 से अधिक रखेंगे, तो हम यहाँ R का मान 17 लेते हैं। C17 H35 COONA, जिसका नाम है सोडियम स्टीयरेट। सोडियम स्टीयरेट, यह स्टीयरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलकर के ये लवण बनाया गया है, जिसे हम साबुन कहते हैं। इससे मिसेल कैसे बनता है ये देखेंगे। C17 H35 COONA को अर्थात सौंफ को जब इसे आयनित करेंगे तो बनाएगा C17 H35 COO माइनस बनाएगा, जबकि Na प्लस बनाएगा, जिसे सोडियम आयन और स्टीयरेट ऋणायन कहते हैं। इस ऋणात्मक साबुन के ऋणात्मक आयन वाले भाग में दो भाग पाए जाते हैं। जो ऋणावेशित आयन होता है उसमें दो भाग होते हैं, एक जिसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं और दूसरा जिसे ऑक्जिलेट आयन कहते हैं, कार्बोक्सिलिक आयन, जिसे कार्बोक्सिलिक आयन कहते हैं, और ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग है। ये अध्रुवी होता है, यह ध्रुवी होता है। यह जो होगा हाइड्रोकार्बन वाला भाग, यह जल विरागी होता है, अर्थात हाइड्रोफोबिक होता है, जल विरागी, जिसे जल विरोधी भी कहते हैं। जबकि यह जो होगा जल रागी होगा, जिसे जल विरोधी और इसे जल स्नेही कहते हैं। ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग जल विरोधी और ये जो COO माइनस वाला भाग है, आयन वाला भाग है, ये जल स्नेही होता है, अर्थात हाइड्रोफिलिक, और ये हाइड्रोफोबिक होता है। जो जल विरोधी होता है यह तेल स्नेही होता है, तेल स्नेही। और जो जल स्नेही होता है यह तेल विरोधी होता है। इस चीज को आप समझिएगा ध्यान से।
तब आपको ये क्लियर चीजें समझ में आएंगी। अर्थात यह जल की ओर आकर्षित होगा तो टेल की ओर विरोध करेगा, यह जल की ओर विरोध करेगा तो टेल की ओर आकर्षित करेगा। आगे इसको देखिए, इसी चीज को जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है इसको आगे इसका स्ट्रक्चर बना के आपको समझाते हैं। CH3 CH2 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 ऐसे लिखते हुए हम चले जाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 और ये हो गया 17। ये आई खाली है। और जो अभी C17H35 COO माइनस का लिखे थे, इसका यह वाला भाग यह है और इसके आगे लगा रहता है COO माइनस। अब इतने को हम पूछ सिरा करते हैं, जैसे पूछ के रूप में दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये 17 हो गया, जिसको टेल कहते हैं, अर्थात पूछ वाला कहते हैं भाग। और ये जो आयन होता है इसको हेड वाला भाग कहते हैं। ये हेड है हमारा, ये हेड है, जिसको -4 दिखाता है क्योंकि इस पे माइनस है। इसे हम हेड कहते हैं या जिसे हम शीर्ष कहते हैं। शीर्ष लिख जाए इसको। आपको समझ में आया होगा। जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है उसको ऐसे दिखाते हैं, एक लंबी श्रृंखला बनाती है, तो बार बार इसको न लिख करके इस रूप में लिख सकते हैं ये। और जो ये आयन है ये शीर्ष कहलाएगा, ये पूंछ कहलाएगा, ये सर कहलाएगा। अर्थात ये शीर्ष वाला भाग है, ये पूंछ वाला भाग है। पूंछ वाला भाग जो होता है हमने आपको बताया है, यह जो होगा जल विरोधी होता है, जल विरागी लिख दें, या यह तेल रागी होगा। और जो शीर्ष वाला भाग है यह जल रागी होगा और तेल विरागी होगा। लिख दें यहां तेल विरागी। अब इसको आगे इस चीज को समझिएगा। ये आपस में जुड़ करके संगुलित हो करके ये हमारे ऐसे बनते हुए चले जाएंगे। ये हमने आपको बताया है, ये हेड वाला सिरा है जो जल रागी होता है, ये जो पूंछ वाला सिरा है जल विरागी होता है, अर्थात तेल स्नेही है, ये जल स्नेही है। और आपस में ऐसे 100 से अधिक मिसेल यानी पूंछ और पुंज आकर के मिलते हैं, इसी को हम लोग आयनिक मिसेल कहते हैं। आयनिक मिसेल कब कहलाएगा आयनिक मिसेल? जब ये आपस में जुड़ करके गोल आकर्षित हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए गोल बना दें, आपको गोला हो गया, इसी गोले में आकर के ये पूंछ वाला केंद्र की ओर आकर्षित होगा। और ये हमारे शीर्ष वाले हैं। जो शीर्ष वाला सिरा होता है ये बाहर की ओर रहते हैं,
जबकि पूंछ वाला जो सिरा होता है केंद्र की ओर आकर्षित होता है। इसी को हम लोग आयनिक मिसेल कहते हैं। अब होता क्या है, यह साबुन काम कैसे करता है इसके बारे में समझिएगा। यह कपड़े का एक टुकड़ा है। इस कपड़े पे कहीं गंदगी लगी हुई है, मैल लगा हुआ है। तो आपको बताया जा चुका है कि मैल जो होता है कोई चिकनाई युक्त पदार्थ ही होता है, जैसे ग्रीस हो गया, तेल हो गया, वसा हो गया, ये सब कपड़े पे जम करके मैल का रूप धारण कर लेती है। जब इस पे साबुन लगाया जाता है अर्थात RCOON यूज किया जाता है तो होता क्या है, यह साबुन का यह ऋणात्मक वाला भाग और यह धनात्मक वाला भाग उठ जाता है। धनात्मक वाला भाग पृष्ठ पर सरफेस हो जाता है, यानी यह सभी पृष्ठ के कपड़े के चारों ओर फैल जाता है और यह ऋणात्मक वाला भाग दो भागों में बंट जाता है, जिसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं और इसे हम आयन कहते हैं। इस आयन को पूंछ वाला सिरा कहते हैं, जो अभी आपको बताया जा चुका है, और ये हेड वाला सिरा कहलाता है। यह वसा रागी होता है, तेल रागी होता है तो तेल की ओर आकर्षित होगा। यह जल रागी होता है तो जल की ओर आकर्षित होगा। तो होता क्या है, यह ऐसे देखिएगा, यह भी एक वसा है और ये वसा रागी है तो ये वसा की ओर आकर्षित होगा, तो ऐसी संरचना बनाती है। ये साबुन पे ऐसे, ये मैल जो है ऐसे काम करता है मैल पे। और ये वाला जो सिरा है ये बाहर की ओर लगा रहेगा। कारण ये है कि यह तेल विरागी होता है। अब इसको हटा दें, हम आपको समझाते हैं, आगे देखिएगा। ये मैल है, चूंकि मैल चिकने युक्त पदार्थ होता है, वसा होता है और ये वसा रागी है तो इसलिए इसको ओर आकर्षित होंगे। ये वसा विरागी है इसलिए ये बाहर की ओर रहते हैं और ये माइनस चार्ज देते हैं, तो हम इसके अंदर माइनस चार्ज बना लें। आगे देखते हैं, जब ये क्या करते हैं, ये सभी पूंछ वाले जो सिरा होते हैं मैल को आकर्षित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करेंगे और बार बार उसको निस्कारते हैं कपड़े को, जिससे ये जो मैल का टुकड़ा है इसके साथ आकर्षित होता जाता है, अर्थात ये घिसते जाते हैं। एक ऐसा लेयर एक मैल के टुकड़े को ले लेता है, ये भी लेगा, ये भी लेगा, ये भी लेगा। और जब इस पे हम पानी गिराते हैं, अर्थात निकालने के बाद, कपड़े को धोने के बाद से जब पानी गिराते हैं तो ये जानते हैं ये जल विरागी होता है। तो जब जल विरागी होगा अर्थात जल को विरोध करेगा, तो जब ये पानी पाता है इस मैल को लेकर के ये, जबकि ये जल रागी होता है, यह आकर्षित होगा जल की ओर, यह आकर्षित होगा। ये पानी गिराया तो ये पानी की ओर आकर्षित होगा। जब ये सिर से खींचता है पानी को, पानी अपनी ओर जब ये जाएगा पानी की ओर, तो ये साथ में पूंछ इस मैल को लेकर के बाहर हो जाएगा, ये बह जाएगा। वही काम ये भी, ये पानी की ओर आकर्षित होगा तो ये भी मैल को लेके बाहर हो जाएगा, ये भी मैल को लेके बाहर हो जाएगा। एक समय आएगा सभी मैल, सभी जो मिसेल बना हुआ था, एक एक मिसेल एक एक मैल के टुकड़े को लेकर के हट जाते हैं, जिससे हमारा कपड़ा जो होता है वह साफ हो जाता है। और यह जो सोडियम आयन था, यह सरफेस टेंशन को, पृष्ठ तनाव को बढ़ाने का कार्य करता है। इस तरह से मिसेल की क्रिया होती है, मिसेल का निर्माण होता है। और साबुन कैसे कार्य करता है
आज हम लोगों ने जाना। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।